प्रॉपर्टी में निवेश के बारे में तो आपने सोचा ही होगा, और अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो उसको कैसे प्लान किया जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो करे वो उसको सबसे बेहतरीन रिटर्न मिले। तो उस इन्वेस्टमेंट को कैसे प्लान करना है आज मैं आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना और उसके पहले की प्लानिंग, ये दोनों इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। और कैसे आप उसमें परफेक्ट हो सकते हैं और कैसे आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ट रिटर्न मिल सकता है, ये मैं आज आपको पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और डिफरेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो एक टाइम पे आप अगर अलग अलग 5 प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देती है। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ ऐसा है जो एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से अलग है। इसका मतलब क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स हैं जो हर प्रॉपर्टी के डिफरेंट होते हैं। इसीलिए पांचों प्रॉपर्टी सेम लोकेशन पे होने के बावजूद अलग अलग रिटर्न देती है। तो हमें ये समझना है कि हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट करते टाइम प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट कौन कौन से हैं और कैसे हमें प्लानिंग करनी है, इसको सही ढंग से फैक्टर करना है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसके अंदर जो आपको समझने की ज़रूरत है। आपको हमेशा एक माइंडसेट, जो प्रेफरेंस है आपकी, वो एक सक्सेसफुल प्लानिंग की होनी चाहिए और उसी प्लानिंग को आपको जो एग्जीक्यूट करना है। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सबसे पहले उसका ड्यूरेशन समझना है कि हमें आखिर कितने दिन की इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या हमारा बजट है, क्या हम उसकी ROI एक्सपेक्ट करते हैं। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने बताया, हर प्रॉपर्टी की ये अलग अलग हो सकती है। आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि यहाँ से मुझे 2 साल में एग्जिट लेना है, यहाँ से मुझे 3 साल में एग्जिट लेना है, मुझे इतने दिनों में यहाँ इतना रिटर्न आना है, मुझे ये फ्यूचर मेरे एक्सपेंसेस हैं। ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी, और सबकी अपनी प्लानिंग अलग से होती है। तो यहाँ पे हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, बजट और क्या आप उससे ROI एक्सपेक्ट करते हैं, ये आपको पहले प्लान करने की ज़रूरत है। और जो आपका थॉट प्रोसेस है वो एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हो। जब आप फ्लेक्सिबल होंगे तब आप राइट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखने की ज़रूरत है। जब आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तभी आपको अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। फिर आपको प्रॉपर्टी बाय करने से पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहता है आपको कि आपके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर पेशेंस लेवल नहीं है तो रियल एस्टेट के अंदर आप अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से एक राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना और फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस लेवल कम है, तो भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए पेशेंस लेवल आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। क्योंकि अगर पेशेंस नहीं है तो आप राइट टाइम पे प्रॉपर्टी बाय नहीं करेंगे, मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूचर में शायद रिटर्न ना मिले और उसकी स्टडी भी प्रॉपर ना कर पाएँ। फिर समझने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट टाइम पे अगर आप एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं तो आप हमेशा जो सबसे क्रूशियल चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट पे, मैक्सिमम रिटर्न, वो आप ले सकते हैं। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट का एक रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप रेजिडेंशियल में जाना चाहते हैं या कमर्शियल में जाना चाहते हैं, आप रेंटल इनकम लेना चाहते हैं या कब तक आप रेंटल इनकम लेना चाहते हैं और कब उससे एग्जिट होना चाहते हैं, कितनी आपकी ROI एक्सपेक्टेड है और उस ROI के एक्सपेक्टेड जो आपकी है उसके अचीव होने पे क्या आपको बाहर निकलना है या कंटिन्यू रहना है, मतलब वो आपको टाइम फ्रेम पहले फिक्स करने की ज़रूरत है। आपके गोल्स के आधार पे ये सारी चीज़ें आप फिक्स करते हैं और उसी हिसाब से आप एक राइट प्रॉपर्टी बाय करते हैं। और साथ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो माइंडसेट है
वो इन्वेस्टर माइंडसेट होना चाहिए। जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होना चाहिए। आप एक एंड यूज़र की तरह ना सोचें, क्योंकि जब एंड यूज़र की तरह सोचते हैं तो आपके अंदर उसकी फीलिंग्स अटैच हो जाती है, आप उस प्रॉपर्टी को लेके फील करने लगते हैं। और इन्वेस्टर माइंडसेट से आप सिर्फ वहाँ रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं। आप ये नहीं सोचते कि मैं थोड़ा दिन और रख लेता हूँ, मेरे को इस प्रॉपर्टी से लगाव हो गया है, ये प्रॉपर्टी मेरे को फल दे रही है, इससे मेरी फैमिली की फीलिंग्स अटैच है। मतलब जब आप इन्वेस्टमेंट करने निकले हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा टारगेट है। जब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा तो मेरे को यहाँ से एग्जिट रूट ले लेना है। मतलब प्रॉफिट पेपर्स में आने की बजाय उसे बुक करके बाहर आना भी ज़रूरी है। जब इन्वेस्टर माइंडसेट से आप काम करते हैं तो आप प्रॉपर्टी से फीलिंग अटैच नहीं करते और उसे लिक्विडेट करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट करने निकलते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए XYZ कोई प्रॉपर्टी डेवलपर उसे डेवलप कर रहा है, तो आपको उस डेवलपर के बारे में भी अच्छे से एग्जामिन कर लेना चाहिए, उसका प्रोफाइल पूरा समझ लेना चाहिए। मतलब उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसके प्रोजेक्ट टाइमलाइंस क्या है, उसने पहले जिन लोगों को डिलीवरी दी है क्या वो सेटिस्फाई हैं, क्या वहाँ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उसने डिलीवर की है, आफ्टर सेल सर्विस क्या है, उसने किस तरह से कस्टमर्स को हैंडल किया है प्रॉपर्टी सेल करने के बाद। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर सेल्समैन प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, लेकिन जो CRM है वो बहुत से अच्छे से उसे टैकल नहीं कर पाता और मिस कमिटमेंट्स होती हैं, तो जो बायर बाद में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो ये आपको पहले समझने की ज़रूरत है। मतलब रेपुटेशन डेवलपर की मार्केट में क्या है, कितना रिलायबल है, और आपकी उसके साथ ट्रस्टवर्दी जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, वो लॉन्ग टर्म चल पाएगी या नहीं पाएगी, ये आपको धैर्य रखकर और समझकर फिर ही प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो ओवरऑल ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टर के माइंडसेट के अंदर होने चाहिए, और आप जब इसको इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं तो आपके चांसेस सक्सेस के बढ़ जाते हैं। मतलब आपको हमेशा इन पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद ही, मतलब ये प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट कैसी करनी है वो अलग पार्ट है, मैं आज आपको प्लानिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो हमेशा आपको इन प्लानिंग्स को ध्यान में रख के करना चाहिए। वैसे मैं ये साथ में ऐड ऑन करूँगा कि आपको हमेशा किसी एक्सपर्ट और प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस रखते हों, जिनकी रिसर्च अच्छी हो, और उनकी हेल्प आपको ज़रूर लेनी चाहिए, और तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि स्ट्रेटेजिक अप्रोच के थ्रू ही आप मार्केट को बहुत से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और इन्वेस्टर माइंडसेट से ही आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स जो आपने रियल एस्टेट सेक्टर में सेट किए हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और किस टाइप के ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उन सभी मैसेजेस को पढ़ता हूँ, और जो मेरे को लगता है कि मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ आपको वो लेकर आऊँ। तो कंटिन्यू ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।